नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पढ़ो दिल से में। हम लोग डिफरेंशिएशन का वीडियो लगातार बना रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कैसे किया था? शुरू के 11 बेसिक फार्मूला से, ठीक। और बेसिक फार्मूला को बनाने के बाद, पढ़ने के बाद हमने बेसिक क्वेश्चन ही किया। फिर मल्टीप्लाई डिवीजन रूल हमने देखा, फिर टी सपोज करने वाला देखा, फिर विदाउट टी सपोजिंग हमने सॉल्व करना सीखा। और कुछ वीडियो में हमने एक स्पेशल क्वेश्चन पे डिस्कस की। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रवेश करेंगे। ध्यान देना, वैसे 12th में एक ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक अलग से चैप्टर है जो शुरू में आपका आएगा, जो कि बीजगणित अलजेब्रा का हिस्सा है, बट डिफरेंशिएशन में भी है और इंटीग्रेशन में भी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बताने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दूंगा, और साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के जो फार्मूले जो आपको याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले, मैं सब वो आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक। तो मस्त देखिएगा और समझिएगा, पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन बनाएंगे तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो आपका डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और सॉल्व करते हैं अच्छे से हम लोग क्वेश्चन। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, तो मेरी इच्छा तो यही रहे कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो समझ लें, ठीक है। तो मैं आपको वो क्लियर कराने वाला हूँ। और वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा, पसंद आएगा तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। जितना ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे मेरा उत्साह और बढ़ेगा, इसलिए बिल्कुल इसको जिन जिन भी स्टूडेंट को आप जानते हैं शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आया तो मुझे ये बताइए, आप जब जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग 12th में आजकल ऐसा लिखेंगे, साइन को उधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। एक्चुअली में ऐसा ट्रांसफर नहीं होता, आपको समझा रहा हूं मैं। अब ये जो हमने लिखा है एकदम ऑथेंटिक है और एकदम नियम से हमको बता दिया, परंतु कई लोग के पल्ले में नहीं पड़ता, कई लोग के माइंड में नहीं जाता, तो मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझाता हूं। आप सब से उम्मीद रखता हूं कि इसका वैल्यू तो जानते होंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 1/2। और सही नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है ना। तो आप साइन को उधर भेज देंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो क्या लगेगा, साइन में इनवर्स लगेगा, ठीक। लेकिन याद रखिए ये किस में है, डिग्री में है, डिग्री में है। हम लोग जनरली यहां पर यूज करते हैं रेडियन में। अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है बताइए? साइन π/6 बोला जाता है। सरल शब्दों में समझाऊं तो देखिएगा अच्छे से, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? π/3 बोलेंगे। रेडियन में 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, 11th में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा था साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं याद है? π/3 बोलते हैं, 11th में आपने पढ़ा होगा। और इसकी वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो अब π/3 यहां पर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। मतलब आप साइन इनवर्स √3/2 को π/3 लिख सकते हैं। आपके माइंड में आना चाहिए, देखो साइन क्या लगा है, इनवर्स लगा है, और √3/2 लगा है। तो √3/2 कब आता है सोचिए, 60 डिग्री में आता है, तो सीधा आपका आंसर 60 डिग्री होगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूं, tan इनवर्स 1 है। अब देखिए tan इनवर्स लगा है, 1 है। 1 10 में कब आता है आपको मालूम होना चाहिए। 1 जो आता है 10 में कब आता है बताइए? π/4 में। तो आप इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 π/4, 45 डिग्री। 10 और 10 एक प्रकार से कैंसल, तो क्या बचेगा आपके पास, π/4। तो ये थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट पढ़ते हैं, वैसे अब ये सब चीज इनवर्स में आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 6 का इनवर्स भी है। क्लियर? ये मत समझिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, इनवर्स कोसेक होता है, वैसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ इसका अर्थ बदल जाता है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर चालू करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। अभी हमारे नॉलेज के लिए इतना जरूरी था। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा डिफरेंशिएशन है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम मेन देखेंगे।
यहाँ आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस ये बताना था कि 6 चीजों के बारे में जानिए, जो कि क्या चीज है। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये 6 नए चीजों के बारे में आप जानिए, बस ये उद्देश्य था, और ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब जो बताऊंगा उस फार्मूला को आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहले 6 फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। 6 फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स। जब भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स आया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सिंपल है कॉस इनवर्स का, साइन और कॉस का पेयरिंग होता है, टेन और कॉट का और सेक और कोसेक का। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होगा, बट सामने में क्या साइन आ जाएगा देख लीजिए, माइनस साइन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x √x² माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x √x² माइनस 1। तो ये फार्मूला पहले याद करेंगे, आप कॉपी में नोट करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन बनाना, चलिए। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने में, इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो 6 फार्मूला मैंने अभी आपको बताया वो याद कर लिए होंगे, आप ये कॉपी में लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक करके पॉज करके। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, मैं डिफरेंशिएशन को ऐसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कोई भी बुक उठा के सॉल्व करेंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस अब आप पूरा मेरा जो वीडियो का पार्ट बनेगा उसको पूरा देखिएगा। अब देखिए आप यहाँ पर साइन इनवर्स 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप फार्मूला जानते हैं भाई, अभी मैंने आपको लिखवाया है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो उसी के बेस पे इसका डिफरेंशिएशन होगा, बट यहाँ x ना होकर के कौन है बताइए, 2x, तो बिना t सपोज किए बनाएंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x की जगह हम कौन है बताइए, 2x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। और अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फाइनली आपका आंसर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ डिफरेंशिएशन कीजिए अगेन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा क्या 2। तो फाइनली क्या आपका आंसर आएगा, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कौन है यहाँ पर 2x, तो 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और अंदर जाके हम फिर से 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, d/dx tan इनवर्स sin √x है, एक अच्छा क्वेश्चन। आप बताइए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे बताइए tan इनवर्स x, x से हम कौन है, sin √x, तो 1/1 प्लस sin √x का स्क्वायर। फिर अंदर जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin √x का। चलिए 1/1 प्लस इसका जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर √x। ऐसा मत कीजिएगा सर स्क्वायर लगा तो रूट को हटा दे, ऐसा नहीं होता ना, होल स्क्वायर मतलब साइन में स्क्वायर लगेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, cos √x, और अंदर जाना मत भूलिएगा, अंदर जाके फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, 1/2 √x। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ऊपर में आपका बचा cos √x, नीचे में आपके पास है 1 प्लस साइन स्क्वायर √x, और √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 √x। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 √x। ये आपका आंसर। स्पीडली हो रहा है बट आप रुक कर देख लीजिए आराम से, अच्छे से, बिल्कुल इजी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
e⁴ax साइन इनवर्स bx, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो बिल्कुल इजीली, बट आप यहाँ देखिए मल्टीप्लाई साइन है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को रख दीजिए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। प्लस सेकंड, उसके बाद सेकेंड फंक्शन को रख दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आराम से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनवर्स लगा तो इनवर्स का फार्मूला, ऐसे में तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता, बट यहाँ इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एक्स जगह कौन है बताइए, bx है। और अंदर जाके इसका फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, तो बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और बचेगा क्या b। वेरी गुड। यहां रखते हैं साइन इनवर्स bx एज इट इज जैसा तैसा। इसका डिफरेंस e का पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर जैसा तैसा रहता है। और अंदर जाके फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए तो x का 1 और क्या बचेगा आपके पास a। तो आपके पास देखिए आंसर क्या आएगा फाइनली, दोनों से कॉमन कुछ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है, e का पावर ax, तो बचा क्या b/√1 माइनस b² x² प्लस ये निकल चुका है, तो a साइन इनवर्स bx, ये आपका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। d/dx cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कुछ लोग देख के डर जाएंगे, अब बनाने में भी बहुत भयानक है ये, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री बारे में नहीं जानते हैं तो, और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद है तो देखना कैसे चुटकी में बनेगा। पहले मैं थोड़ा नॉर्मल मेथड से बताता हूँ। यदि कोई आम इंसान अब इसको बनाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद नहीं है, तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन करेगा -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर करेगा सबसे पहले, उसके बाद अंदर जाके डिफरेंशिएशन करेंगे, और अंदर जाके जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वो रूल लगेगा कौन सा, डिनोमिनेटर को स्क्वायर डिनोमिनेटर करके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड वाला। तो बहुत ही प्रकार से बड़ा बनने वाला है। बट यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला याद है तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। तो साथ ही साथ मैं आपको फार्मूला ही बताऊंगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, ठीक। cos 2 थीटा के 4 फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, उसको सुनिएगा। पहला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फार्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला होता है आपके पास cos इनवर्स थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा। और फोर्थ फार्मूला आपके पास होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं ना, cos 2 थीटा है, 2 है तो यहाँ जितने भी आंसर में है उसमें ओनली थीटा लगा है, मतलब 2 है तो उसका आधा आया। मान लीजिए यहाँ 4 थीटा रहता है, 4 थीटा, तो यहाँ 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2 थीटा सब जगह 2 थीटा आता है। मान लो ये 7 थीटा रहता है, कितना रहता है 7 थीटा, तो यहाँ 7 का आधा क्या होगा 7/2 होगा, तो 7 थीटा/2 7 थीटा/2 सभी आता, ठीक, वो बात अलग है। ये चारों फार्मूला याद कर लीजिए। अब आपको जानना है कि कैसे इन फार्मूला का यूज करके मैं उसको सरल कर दूं, इजी कर दूं। और अब मैं जो फार्मूला यूज करूंगा तो ये मत बोलिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। तो बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि हर क्लास में मेरे से स्टूडेंट यही क्वेश्चन करता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इतने सारे फार्मूले हैं, तो इन चारों में से कौन सा फार्मूला मैं यहाँ पुट करूं कि वैसा कुछ बने। तो टेंशन मत लीजिए, ये मैथ्स जो है बेटा प्रैक्टिस का है। आप पहले सीखने का प्रयास कीजिए। आप 30 क्वेश्चन बनाइए, 40 क्वेश्चन बनाइए और देखना, आप पहले देख के बनाइए किसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है।
वो बनाते बनाते अपने आप आपको आ जाएगा। हमको भी वैसे आया, हम जब क्वेश्चन बनाते गए, प्रैक्टिस करते गए, तो एकदम आप देख के पता चलता है कि उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप हर क्वेश्चन बनाइएगा। अब देखिए मैं आपको कैसे बताऊंगा और आप देख के खुश हो जाएंगे। अब मेरा माइंड यहाँ काम किया, आपका भी माइंड कुछ दिन में धीरे धीरे काम करने लगेगा। और अभी आप सोचेंगे कि मेरे एकदम अचानक से ज्ञानी बन जाए, तो असंभव है। ठीक है ना, आप आराम से देखिए। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। ध्यान देना, हमने x इक्वल टू क्या पुट किया, टेन स्क्वायर थीटा। बट हमारा क्वेश्चन x में है, थीटा तो नहीं है। कहीं भी देख लीजिए क्वेश्चन में थीटा है क्या, नहीं। तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालना आपका परम कर्तव्य है। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां से स्क्वायर हटाइए तो सबसे पहले यहां रूट लग जाएगा। ठीक, और यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे क्या आ जाएगा बताइए, टेन इनवर्स रूट एक्स। ये आपका साफ सफाई से काम हो गया। अब किसी को भी सपना नहीं आता कि x इक्वल टू टेन स्क्वायर रखें, कि x इक्वल टू कॉट स्क्वायर रखें, कि x इक्वल टू साइन रखें, कि कॉस रखें। किसी को नहीं आएगा। ये सब बनाते बनाते आपको समझ आएगा कि x इक्वल टू हमने टेन स्क्वायर थीटा ही क्यों रखा है। ठीक, ये फार्मूला आप नोट कर लिए हैं। अब देखते रहिए ना आगे प्रोसेस देखिए आपको। अब मैं क्वेश्चन बनाना चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फार्मूला है। यहां पर इसको बॉक्स में रहने दीजिए। अब इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन में, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स, और यहां जाकर के जो x है वहां पर टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे होगा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है बताइए, कॉस 2 थीटा का। कॉस इनवर्स यहां पर हमारे पास आ गया कॉस 2 थीटा। उससे क्या हुआ, ये कॉस और ये कॉस कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास 2 थीटा। अब ये देखिए क्वेश्चन तो एक्स में है और यहां आ गया थीटा में। तो थीटा हम कैसे बनाए भाई, हम थीटा को तो नहीं बना सकते, हमको एक्स में मिलना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू आपको यहां पर रखना पड़ेगा। इसीलिए देखिए मैंने 3 लाइन पहले सॉल्व करा दिए। थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स। कैसे आया चेक कर लीजिए। एक्स इक्वल टू हमने टेन स्क्वायर थीटा माना था, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स। थीटा का वैल्यू रख दीजिए टेन इनवर्स रूट एक्स। 2 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, होगा तो इसका। तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर होगा, रूट एक्स का। और अंदर जाएंगे और अंदर जाकर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये 2 और ये 2 कैंसल। फाइनली क्या आंसर आया आपके पास, 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स, और यहां पर क्या बचा हुआ है, रूट एक्स। ये आपका आंसर हुआ। मेरी बातों को अच्छे सुनिएगा। हमने x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा क्यों माना, अब आपको पता चल गया होगा। क्योंकि आप टेन स्क्वायर थीटा मानेंगे तभी कॉस 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। और एक बहुत ही रहस्यमय बात बता रहा हूं, जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है और जैसे कॉस इनवर्स है, तो अंदर में जो मर्जी वो रख लो, लेकिन अंदर में कॉस आना चाहिए ताकि कॉस और कॉस कैंसिल हो सके। मान लीजिए मैं बनाता बट अंदर में मान लीजिए साइन 2 थीटा आ गया, तो क्या साइन और कॉस इनवर्स कैंसिल हो सकते थे, क्या नहीं हो सकते थे। तो यही रहस्य की बात है, कॉस इनवर्स है तो अंदर में कैसे भी करके कॉस बनाओ। और ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएगा। बहुत सारे आप क्वेश्चन बुक में देखिए, और मैं और कुछ फार्मूला आपको लिख देता हूं। जैसे कॉस 2 थीटा फार्मूला मैंने लिखा, मैं इस तरह थोड़ा आपके लिए साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है वो लिख देता हूं। एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और लिख देता हूं, ये भी आपको बहुत काम आएगा, टेन 2 थीटा का। इसका होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, तब आपको काम आएगा। क्वेश्चन मस्त है, बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से। कॉस कॉस कैंसिल हुआ, 2 थीटा बचा, थीटा के वैल्यू हमने रखा। इसका डिफरेंशिएशन आप इसको नया क्वेश्चन समझिए और बना लीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं, इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करेंगे आप लोग।
क्वेश्चन आपके पास है 5th नंबर का, d/dx log 10 इनवर्स x। सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशियल क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो log 10 इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/10 इनवर्स x। अंदर जाएंगे और अंदर जाके 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका क्या आंसर आएगा 1/10 इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल, इसलिए बता रहा हूं ऐसी सिंपल क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करिएगा। फिर मैं आपको जो इससे पहले आपने जो 4th नंबर का क्वेश्चन देखा है टेन स्क्वायर थीटा रखने वाला, कॉस रखने वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप सिंपल बनाना सीखिए। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशियल मैं तुरंत देख के बता रहा हूँ 0। अब आप भी थोड़े दिन बाद तुरंत बता देंगे 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है π/2। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अच्छा, आपको यही समझ नहीं आया तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ताकि दोनों सॉल्व होकर 0 ही आएगा। अब ये कैसे आ रहा है, मैं आपको कुछ फार्मूला भी और क्लियर कर देता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 3 स्पेशल फॉर्मेट है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ठीक, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। और एक पेयरिंग कौन बचा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x होता है π/2। इसीलिए देखो 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है π/2, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब क्यों होता है उसका भी मैं रीजन दे रहा हूं, इसी को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। एक बताया तो हम, चलिए 10 इनवर्स x को आप थोड़ी देर के लिए थीटा सपोज कर लीजिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, 10 इनवर्स x को आपने क्या सपोज किया, थीटा सपोज किया। तो x इक्वल टू क्या आ सकता है बताइए बताइए बताइए, 10 थीटा आ सकता है भाई, 10 उधर चला गया। और आप ट्रिग्नोमेट्रिक के जानकार हैं तो आप जरूर जानते होंगे 10 को आप क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा 10 होता है। कॉट 90 माइनस थीटा 10 होता है। मेरा तो मन कर रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो बना दूं, क्योंकि 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री वही आपका काम आएगा, या आप रिवाइज कर लीजिए। कॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x, बचा क्या उधर π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा इधर भेजिए क्या बन जाएगा प्लस थीटा। अब देखिए जादू, थीटा आप क्या है बताइए, 10 इनवर्स x है। यही तो मैं बोला हूं 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है π/2। ठीक, घूमिए मत, फिर से देखिए 10 इनवर्स x को आपने अपने मन से क्या माना थीटा, तो x की वैल्यू क्या होगी 10 थीटा। 10 को आप क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट इधर आया तो क्या बना कॉट इनवर्स x, अंदर में क्या बचा π/2 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर करने का प्लस थीटा, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये फार्मूला आ गया। ये बात आपको बस जानकारी दी हूं मैं। तो घर में मस्त अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10, 12, 20 क्वेश्चन बनाइए आप। जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको फायदा मिलेगा। और अदर सब्जेक्ट भी देखते रहिए, और 12th में एक नया लक्ष्य लेकर के बहुत आगे बढ़िए। ठीक, मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए सब तरफ, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाएं। आपका जिस दिन 12th में अच्छा रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे बहुत खुशी महसूस होगी।